तो अब देखेंगे हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो देखो ब्लड ग्रुपिंग थोड़ा सा कभी कभी आपको हार्ड जाता है, तो ये ब्लड ग्रुपिंग आज थोड़ा सा हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो हालांकि हमारे हमारे अब हम जो सब लोग हैं तो उनमें कितने टाइप का ब्लड आपको मिलेगा बेटा। ब्लड के टाइप्स तो आपने देखे होंगे, 4 टाइप्स के होंगे। पहले तो होगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा ए बी और चौथा होगा ओ टाइप का ब्लड। ये 4 टाइप के ब्लड आपने देखे होंगे। इस 4 टाइप में जो अल्फाबेटिकली आपने बोला ए बी और ओ, वो हो गए ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। वो क्या हो गया बेटा, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग। ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग के बाद यहाँ पे होगा आर एच ब्लड ग्रुपिंग। क्या होगा ये, आर एच ब्लड ग्रुपिंग। आर एच ब्लड ग्रुपिंग यानी कि ब्लड ग्रुप पे जो आप बोलते हो मेरा बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, जो पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस शो करता है वो उस फैक्टर को हम बोलेंगे आर एच ब्लड ग्रुपिंग। ये रेसस मंकी में पहले पाया गया, यानी कि पहले डिस्कवरी हुई। तो देखो इसमें हमारे पूरे वर्ल्ड में 80% क्या है बेटा, आर एच पॉजिटिव के लोग पाए जाते हैं और 20% आर एच नेगेटिव के लोग पाए जाएंगे आपको। तो बाद में इसमें देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ 2 एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। तो देखो ये 2 एंटीजन कौन से टाइप के होंगे बेटा, ए अदरवाइज बी टाइप के एंटीजन होंगे। तो देखो एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी है, उसमें एंटीबॉडी क्या करेंगे, वो वेपन की तरह उसमें काम करेंगे। जैसे कि ये एंटीजन है, इट इज अ केमिकल दैट ट्रिगर इम्यून रेस्पॉन्स इन आवर बॉडी। देखो अगर एंटीजन के खिलाफ कौन काम करेगा, एंटीबॉडी काम करेगी। तो बाद में देखेंगे एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी को जनरेट करेंगे ऐसे कौन होते हैं, एंटीजन होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो देखो ये हमारी आरबीसी है और ये आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है हमारी आरबीसी। और दूसरा है ये बी आरबीसी और सेकंड वन ये आरबीसी के ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, ए बी। बाद में हमने लिया ओ में। तो देखो थोड़े समझने की कोशिश करें इस पे। तो देखो आरबीसी में ये ए वाले पे देखो क्या एंटीजन था, तो इस पे क्या एंटीजन था, ए वाले पे एक एंटीजन था, उसका नाम था ए एंटीजन। और बी ब्लड ग्रुप पे एक एंटीजन होगा, उसका नाम क्या होगा, बी एंटीजन। और ए बी पे तो दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ए बी प्रेजेंट होगा, बी भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो समझो अभी। तो देखो ये ए के पास क्या होगा बेटा, एंटीजन ए। तो देखो ए के पास हो गया एंटीजन ए और बी के पास क्या हो गया, एंटीजन बी है। समझो एंटीजन बी होगा ही, समझने की क्या बात है। और ए बी के पास एंटीजन होंगे ए एंड बी और ओ के पास क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी नन होगा। तो देखो ये 4 ब्लड ग्रुप हम देखेंगे। तो उसमें ए में तो एंटीजन ए हो गया, बी में एंटीजन बी हो गया और ए बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन ए बी हो गया। तो देखो अगर हमारे ब्लड में हमारा ब्लड ए पॉजिटिव है समझ के चलो, उसमें हमारे पास क्या है बेटा, एंटीजन ये है। अगर एंटीजन ये होगा तो हमारी बॉडी थोड़ी ना एंटीजन ये के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी तो नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी अभी, एंटी बी एंटीबॉडी कौन सी बनाएगी, बी वाली बनाएगी। तो एंटीजन ये है हमारे पास, क्योंकि हमारा ब्लड ए ग्रुप वाला है, तो वो अभी एंटीबॉडी बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एंटीबॉडी बी बनाएगी, यानी कि बी के खिलाफ बनाएगी। अभी देखो ए ब्लड ग्रुप वाला है, उसके पास एंटीजन ये है, तो उसने क्या बनाया, एंटीबॉडी बी बनाया। अब ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हमने बी का ब्लड दे दिया, तो अब क्या हो गया, क्या होगा, कोएगुलेशन होगा ब्लड का। क्यों, क्योंकि इसके पास इसके ऊपर एंटीजन बी है। जब ये एंटीजन ये ब्लड ग्रुप के पास आएगा तब हमारे एंटीबॉडी बी एक्टिवेट होंगे और इन दोनों में क्या हो जाएगा, कोएगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बात ये समझ में आई। बाद में अगर एंटीजन बी है, इस आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एंटीजन आप बी है, तो एंटीजन बी है तो ये एंटीबॉडी कौन से बनाएंगे बेटा, एंटीबॉडी ये बनाएगा, एंटीबॉडी
ए बनाएगा। अभी देखो ये एंटीजन ए भी है, तो एंटीजन इसके पास तो देखो ए भी है बी भी है, तो ये एंटीबॉडी बनाएगा क्या? इसको कोई जरूरत है क्या? देखो इसके पास ए भी है बी भी है एंटीजन, अगर आप ए ब्लड ग्रुप भी इसको दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बी भी दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा है जो ए से भी लेगा बी से भी लेगा, और ओ पे तो ऐसे ही कुछ एंटीजन नहीं है तो वो ओ से भी ब्लड लेगा। तो अब ये 3 ब्लड ग्रुप के बारे में हो गया। बाद में देखिए ओ ब्लड ग्रुप, अभी ये हमारी आरबीसी है, ओ की आरबीसी, और इसकी ये क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो इस पे ना एंटीजन ये है ना एंटीजन बी है, तो देखो तो ए वाला ब्लड ग्रुप तो हम इसको नहीं दे सकते, बी वाला भी ब्लड ग्रुप हम इसको नहीं दे सकते, ये बी के पास तो दोनों भी है, ये भी हम इसको नहीं दे सकते। लेकिन ओ के सरफेस पे कुछ एंटीजन है क्या? नहीं है, तो आप ये ब्लड ए बी को भी दे सकते हो, बी को भी दे सकते हो और ए को भी दे सकते हो। ये हो गया आपके ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो देखो अभी नेक्स्ट देखेंगे, तो अभी देखो हाँ आपने अभी पढ़ा है, तो देखो बेटा ये है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होगा बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होगा ए बी ब्लड ग्रुप और चौथा होगा ओ ब्लड ग्रुप। ए के पास क्या होगा बेटा? एंटीजन ये होगा, और इसके पास देखो इसके बी के पास कौन सा एंटीजन होगा? बी एंटीजन। ए बी के पास ए एंड बी एंटीजन होगा, और ओ के पास कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। और देखो ये ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन ये था, तो इसके लिए एंटीबॉडी इसने कौन से बनाए? एंटी बी बनाई। और बी वाले ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन था, ऐसे समझ के चलो, तो इसने क्या बनाया? एंटी ए बनाया। ए बी के पास तो ए भी एंटीजन था, बी भी एंटीजन था, तो ये एंटीबॉडी बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। बाद में देखो ओ ब्लड ग्रुप था इसके, तो आरबीसी पे कुछ है ही नहीं, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, तो एंटीबॉडी अभी ये कौन सी एंटीबॉडी बनाएगा? देखो बेटा ये एंटी ए और एंटी बी वाले एंटीबॉडी बनाएगा। अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन पे आपने क्या कर लिया? ए वाला ब्लड ग्रुप डाल लिया या उसको बी वाला ब्लड ग्रुप दे दिया, तो वो एंटीकोएगुलेशन हो जाएगा। क्या होगा? एंटीकोएगुलेशन हो जाएगा। तो बाद में हम देखेंगे व्हाट इज आरएच ब्लड ग्रुप। अभी आरएच ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो आरएच ब्लड ग्रुप में देखो आरएच ब्लड ग्रुप, व्हाट इज आरएच ब्लड ग्रुप? ये अभी बोला है मैंने कि रेसस मंकी में पाया गया था फर्स्टली, बाद में इसका डिटेक्शन हुआ है कि आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव भी कुछ ब्लड में होता है। तो ये लगभग 80% ह्यूमन में आरएच पॉजिटिव शो करेगा, और बचे कुछ जो 20% है उनमें ये नेगेटिव होगा। देखो बेटा हेंस इट इज पॉजिटिव, और जो 20% वो होगा आरएच नेगेटिव होगा। तो देखो अभी इसमें ए पॉजिटिव, तो समझो अभी हमने पढ़ा एंटीजन के बारे में पढ़ा, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास ए एंटीजन है, तो इधर तक तो समझ में आया। लेकिन उसमें भी अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ए पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहे हैं, तो देखो ए पॉजिटिव के पास आरएच पॉजिटिव होगा। क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। अगर वो ब्लड हमने आरएच नेगेटिव को दे दिया तो होगा क्या? तो देखो इसके पास क्या है बेटा? आरएच नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव कंपैटिबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी। तो देखो इसका एक अच्छा केस आपको दिखाई देगा, स्पेशल केस ऑफ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, आरएच कंपैटिबिलिटी बोलते हैं इसको। तो देखो आरएच नेगेटिव वुमन होगी, क्या है? हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें वुमेन क्या है? वुमेन मदर नेगेटिव थी और जो फिटस हो गया वो पहले प्रेगनेंसी में क्या हो गया बेटा? आरएच पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने के बाद देखो जब बेबी डेवलपमेंट होगा तो बेबी डेवलपमेंट के बाद ब्लड मदर में चला जाए, मदर का ब्लड फिटस में चला जाए, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन जब डिलीवरी के टाइम होता है तब प्लासेंटा से कुछ मात्रा में ब्लड किस में जाएगा? मदर में जाने के चांसेस होते हैं। अगर मदर में चले गए तो मदर का पहले ही ब्लड ग्रुप कौन सा है? नेगेटिव है।
तो ये पॉजिटिव ब्लड उसमें चला गया, तो इसमें पॉजिटिव ब्लड चला गया मदर के, अभी एंटीबॉडी एक्टिवेट हो गया और उन्होंने बोला कि ये तो पॉजिटिव ब्लड है, ये अभी इस सेल को हमने कभी देखा नहीं है, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेंगे। तो अभी इनके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, जो एंटीबॉडी RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को क्या करेंगे बेटा, डिस्ट्रक्ट करेंगे। जब मदर अब सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करेगी और सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी उसमें कौन सा ब्लड, अगर मतलब फिटस का ब्लड RH पॉजिटिव निकला, क्या निकला, RH पॉजिटिव, तब क्या होगा बेटा, फिर से अभी जब डिलीवरी होगी, उस डिलीवरी या उसके पहले ही टाइम में क्या होता है, मदर के जो मदर में जो ब्लड है उसमें जो एंटीबॉडी पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव डिटेक्ट कर लेगी कि इस बार तो फिटस कैसा है, पॉजिटिव है, तो तुरंत वो क्या करेगी बेटा, तुरंत वो जो एंटीबॉडी बनाई है पॉजिटिव के खिलाफ, वो इसमें फिटस में क्या करेगी, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद क्या होगा बेटा, वो आएंगे और इसके RBC डिस्ट्रक्ट करेंगे। जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसमें देखो आपको कभी कभी अनेमिया भी होता है, क्योंकि उसके लगभग RBC खत्म हो चुके हैं, इसलिए अनेमिया भी दिखाई देगा और आपको जॉन्डिस भी दिखाई देगा। ये हो गया RH इनकम्पैटिबिलिटी का केस। लेकिन इसको हम रोक कैसे सकते हैं, तो देखो जब मदर पहले प्रेग्नेंट थी, वो उसका बच्चा पॉजिटिव था, उसके खिलाफ उसके बॉडी ने एंटीबॉडी, पॉजिटिव एंटीबॉडी उसने बना लिए, तो तब आप एक रोगम नामक एक वैक्सीन मिलती है, वो वैक्सीन वुमन को दिया जाता है पहले प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो रोगम क्या रोकेगा बेटा, जो मदर के भीतर पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई है उसको वो क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा। यानी कि इसकी वजह से जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी तब कुछ प्रॉब्लम्स होंगे क्या, नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर्स ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि पहले जो मेन है पॉजिटिव है, अगर वुमन नेगेटिव है और उनका जो बेबी पहले RH पॉजिटिव हो गया, तो सेकंड बेबी करने के चांसेस अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। लेकिन आजकल मार्केट में रोगम नामक की वैक्सीन आई है, इसलिए अभी उतने प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो देखो इसके बाद